चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था कि सीरीज का मीनिंग क्या है, कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है ना। तो ये है कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज के है ना कन्वर्जेंस का टेस्ट देखना है हमें। तो मेनली जो हमने लास्ट टाइम में दो तीन लिखा था उसको रिपीट कर देता हूँ। तो जैसे पहला थ्योरम ये था, मतलब थ्योरम ही है या ऐसे लिख लो आप डायरेक्टली, है ना। तो ये सब थ्योरम्स ही हैं जिसको nth टर्म टेस्ट मैंने कहा था। तो इसमें सिंपल ये है कि इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ये था हमारे पास, दिस इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन जीरो होगी, ठीक है ना। दिस इज जीरो। इसी को दूसरे तरीके से इसी थ्योरम को लिखेंगे तो यही थ्योरम दूसरे तरीके से होगा कि इफ लिमिट ऑफ ए एन नॉन जीरो है देन सीरीज ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, मतलब डाइवर्जेंट, है ना। दिस सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। दूसरा है कि हमने लिखा था, तो ये सब लास्ट क्लास में ऑलरेडी लिखा रखा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो एक बार फिर क्वेश्चंस देखेंगे एंड में। इसमें यह था कि इफ ए एन बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, ऑब्वियसली ऑफ रियल नंबर्स, एंड ये सच दैट कि सीरीज ए एन दिस इज कन्वर्जेंट, देन क्या होगा, देन है कि पहला पॉइंट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो होगी, एंड साथ में दूसरा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ए एन भी जीरो होगी, ठीक है। तो ए एन की लिमिट जीरो होगी और n टाइम ए एन भी जीरो होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ए एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने चाहिए और सीरीज कन्वर्जेंट है। तो यहाँ बस ये था कि जस्ट कन्वर्जेंस था, तो लिमिट ए एन जीरो, तो हो सकता है एन ए एन जीरो ना हो, ऐसा मिल जाए। तो यहाँ पे है कि डिक्रीजिंग है और सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ऐसा होगा। फिर हमने लिखा था पी, है ना, पी टेस्ट, पी टेस्ट जी। तो ठीक है ना। तो इसमें बस इतना ही था कि अगर मैं एक लाइन में भी इसको लिख सकता था, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और सो एक एक लाइन में आ गया। तो सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो लिमिट ए एन जीरो होगी, अगर जीरो नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। पी इसमें जैसे इसी में आगे अगर लिख दूं मैं, जो पी टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, पी टेस्ट में क्या है, ये भी एक थ्योरम ही है। ये कहता है कि सीरीज वन अपॉन एन की पावर पी वन टू इन्फिनिटी दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ पी इज मोर देन वन। इसी को दूसरे तरीके से आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि सीरीज वन अपॉन एन की पावर पी एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी दिस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p is less than equal to 1। ओके, तो
ये ठीक है ना? अभी ये ठीक है। इसके बाद लिखने वाले थे पी टेस्ट, तो लिख ही दिया हमने। तो ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट लिखा था हमने। इसमें ये है सीरीज आर की पावर एन, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ मॉड आर इज लेस देन 1। ठीक है ना? तो इसको भी एक लाइन में लिख सकते हैं, इसको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा। दूसरे पार्ट में इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि आर की पावर एन, दिस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ मॉड आर मोर देन इक्वल टू 1। ऐसा है। तो ये डाइवर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ मॉड आर मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये रिजल्ट्स लास्ट क्लास में इतना लिखा था। अच्छा, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट भी लिखा था। अभी मैं पहले कंपैरिजन टेस्ट लिख देता हूँ। तो कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट कहता है let an and bn are two sequences तो क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैंने ओसिलेटिंग को आपको मैंने कई बार क्लास में रिपीट किया कि ओसिलेटिंग मेरे लिए कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। ओसिलेटिंग सीक्वेंस हो या सीरीज हो, डाइवर्जेंट होती है। ठीक है ना? और मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई ऐसा बुक नहीं होगा जहाँ ये लिखा होगा कि ओसिलेटिंग सीरीज डाइवर्जेंट नहीं है। ऐसा कहीं मुझे लिखा दिखा दो जहाँ लिखा हो ओसिलेटिंग सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं होता है या ओसिलेटिंग सीरीज डाइवर्जेंट नहीं होता है। ऐसा लिखा दिखा दो कहीं भी मुझे। तो ये सब पॉइंट उठाने का कोई मतलब ही नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हो। तो ठीक है, ए एन बी एन आर टू सीक्वेंस सच दैट, सो ए एन बी एन टू सीक्वेंसेस हैं सच दैट ए एन मान लो ऐसा है। अभी मैं क्या लिखूं, मोर देन या लेस देन इक्वल टू। अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, हालांकि कांस्टेंट टाइम होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? मतलब इनफैक्ट अगर ये ऐसा हो गया के टाइम बी एन हो गया, मान लो जहाँ के कोई पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ मुझे ना सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर लिख देता हूँ, तो नेगेटिव नहीं करते हैं। टू सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ टू सीक्वेंस ऑफ positive real numbers such that an is equal to k time bn for all n more than equal to m, या n नॉट लिख सकते हैं आप, n नॉट फॉर सम n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड k जो है पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस समझ आता है आप लोगों को? पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना? तो आर प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और एन नॉट कोई नेचुरल नंबर है। तो ऐसा होता है। हाँ, कहीं भी लिख लो, अब नोटेशन है, मर्जी है। तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना? तो के बिलोंग्स टू आर प्लस, तो यहाँ से क्या आएगा देन, तो कंक्लूजन जो इसका होता है, तो इसमें सिंपल है ना। आप देखें कई जगह बुक के वन रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, के नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। के है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये होगा कि जो लार्जर सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज अगर कन्वर्जेंट हुई तो इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो ये है कि इफ सीरीज बी एन कन्वर्जेस, सीरीज बी एन कन्वर्जेस देन सीरीज ए एन कन्वर्जेस। ठीक है, तो सीरीज बी एन कन्वर्ज करेगी तो सीरीज ए एन कन्वर्ज करेगी। दूसरा है ये, इसी का दूसरा लिख सकते हैं कि अगर ए एन के करस्पॉन्डिंग सीरीज डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सम इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे जो मैं बोलूंगा है ना, तो हाँ ठीक है, अगर ए एन डाइ हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर ए एन की, हाँ इसका कंट्रा पॉजिटिव हो गया, तो इसी का कंट्रा पॉजिटिव अगर आप लिखेंगे कि जी, क्योंकि इसी का कंट्रा पॉजिटिव है ना, उसका गलत है ये, ठीक है। सो इस समेशन ए एन डाइवर्जेस, ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करेगी, देन सीरीज, तो ए एन की सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो ये इन्फिनिटी है ज़्यादा है तो इन्फिनिटी है ना, तो ये भी डाइवर्ज करेगी, तो सीरीज बी एन ऑल्सो डाइवर्जेस। तो ये है आपका कंपैरिजन टेस्ट, इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। एक बार मैं सारे टेस्ट लिखा देता हूँ, फिर हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये है कंपैरिजन टेस्ट। अगला आता है, यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, अगला है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है? तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होगा कि ठीक है ना, तो यहां से आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाइए, तो यहां भी सेम होगा, मान लो ऐसा ले लो, लेट ए एंड बी एन बी sequence of positive real numbers एंड, चलो यहाँ लिख देता हूँ, सच दैट कि आपने लिमिट निकाला, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन अपॉन बी एन, ये l के इक्वल है, ठीक। तो अब बताना कि इसका कंक्लूजन क्या होता है। तो इसमें है तीन, अंडर व्हाट कंडीशन, तो एक केस है कि l आपका, क्योंकि मैंने पॉजिटिव टर्म की हमने सीक्वेंस लिया है तो नेगेटिव टर्म आने का सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पे या तो l, ये जो लिमिट है ये पॉजिटिव होगी या जीरो होगी या एक केस में इन्फिनिटी हो जाएगी, तीन केस है, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं नॉन जीरो, या मैं ऐसा लिख दूं कि L इज नॉन जीरो, ऐसा समझ लीजिए, तीन केस ऐसा बनाते हैं कि या तो L नॉन जीरो होगा या जीरो होगा या प्लस इन्फिनिटी होगा। तो अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इफ लिमिट, ये जो लिमिट है एन अपॉन बी एन की लिमिट, वो एक्चुअली होता क्या ना, लिमिट कॉम्बिनेशन एक सीरीज आपको दे रखा है तो उस सीरीज में सीक्वेंस ए एन यूज होगा, तो बी एन आपको खुद से एक सजेस्ट करना पड़ता है, आपको अज्यूम करना पड़ता है जिसके रेस्पेक्ट में आप लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट लगाना चाहते हैं। तो मेनली मुझे ए एन को टेस्ट करना होता है, बी एन के सीरीज के बारे में मुझे पता होता है, मैं जो सीरीज कंसीडर करूंगा अपनी मर्जी से तो उसके बारे में मुझे पहले से पता होगा, है ना। तो मेनली मुझे ए एन को टेस्ट करना होता है, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, बताइए। तो एल जीरो, इसका ये मतलब है देन क्या होता है, सीरीज एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज बी एन कन्वर्जेस, दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज बी एन कन्वर्जेस, ये है, दोनों का एक जैसा बिहेवियर होगा। अगर ऐसा हुआ तो बताइए इसमें क्या होगा, जीरो है ना, तो क्या होगा जीरो होने पे,
किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं है? एनीवन? क्या हो जाएगी? नहीं, टेस्ट फेल नहीं होगी। तो यहाँ होगा कि देन, यहाँ इफ एंड ओनली इफ था, ठीक है ना, तो ये इंप्लाइज कर रहा है, तो देन के बजाय मैं इंप्लाइज लिख रहा हूँ दिस, इसका अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन होगा कि इफ सीरीज बी एन, ठीक है, कन्वर्जेस, इफ सीरीज बी एन कन्वर्जेस, देन ये वन वे है, यहाँ इफ एंड ओनली इफ था, देन सीरीज ए एन कन्वर्जेस, इसमें ये आएगा, अब देखिए बुक में भी लिखा होगा। तो अगर बी एन वाली सीरीज जो हमने कंसिडर किया, अगर वो कन्वर्ज करती है तो ए एन वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तीसरा वाले में क्या होगा, व्हाट इफ द थर्ड सिचुएशन, अगर तीसरी सिचुएशन आती है तो इसमें क्या होगी? सो तीसरी सिचुएशन में क्या होगी? तो इन्फिनिटी है ना, है ना। तो यहाँ पे मैं बी एन के रेस्पेक्ट में सोचना है मुझे, है ना। तो यहाँ जैसे मैंने ए एन पहले लिखा था, मैं यहाँ पहले बी एन ही लिख देता हूँ, तो ये बी एन और यहाँ पे आप ए एन लिख लीजिए, ठीक है, बात बराबर है। क्योंकि मुझे बी एन के बारे में पता होगा तो ये ए एन के बताएगा, बी एन के बारे में मुझे पता होगा तो ए एन के बारे में बताएगा। यहाँ होता है कि इफ सीरीज बी एन डाइवर्जेस, इफ सीरीज बी एन डाइवर्जेस, देन सीरीज ए एन भी डाइवर्स करेगी। समझिए, तो इसका अलग रेसिप्रोकल ना, जैसे मान लो जब लिमिट जीरो होगी तो अगर इसको पलट दो आप तो लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी, तो रेसिप्रोकल वाला सिचुएशन है, ये है। एक मिनट में यहाँ लिखता हूँ, रुको। सो एल जीरो था लेस देन वन, इसका क्या मतलब है? अगर मैं ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन कन्वर्ज करेगी, राइट? ओके। जब ए एन मोर देन इक्वल टू बी एन हो जाए तो क्या होगा? तो देखो, जब लिमिट जीरो कब होगी सोचो आप, मैं कह रहा हूँ लिमिट जीरो है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बी एन डोमिनेटिंग सीक्वेंस है, जो उसको मतलब बी एन इन्फिनिटी की तरफ ज़्यादा जल्दी जा रही है देन ए एन, तो उसको जीरो पे ले जा रहा है ना, तो बी एन लार्जर होगा उस वाले केस में। जब इन्फिनिटी हो रही है इसका मतलब एन डोमिनेटिंग है, मतलब एन के रेस्पेक्ट में एन डोमिनेटिंग का मतलब एन फास्टली इन्फिनिटी पे जा रहा है देन बी एन, तो इन्फिनिटी पे ले जा रहा है उसको। तो यहाँ पे ये वाला जब इन्फिनिटी हो रहा है ना, तो ये वाली सिचुएशन है। तो जैसे मैं याद कैसे रखोगे, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये मान लो जीरो आ गया, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन है कि बी एन डोमिनेटिंग है, और जब इन्फिनिटी आ गई इसका मतलब एन डोमिनेटिंग, मतलब लार्जर, जो लार्जर है, जो जल्दी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो ये वाला सिचुएशन है। तो इसमें क्या होता है कि ये इन्फिनिटी जब होगी तो ये सिचुएशन होगी, इन्फिनिटी मोर देन वन है, तो उसमें ए एन डोमिनेट करेगा इन्फिनिटी होने पे। सो ए एन डोमिनेट कर रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या कंक्लूजन दोगे आप कि अगर बी एन डाइवर्स कर जाए तो बी एन के सामने इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ए एन इन्फिनिटी से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तो इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे, हाँ, उसमें कोई फाइनाइट नंबर आएगा तो दोनों डोमिनेटिंग कोई नहीं होगा, दोनों लगभग सेम डिग्री के होंगे, दोनों इक्वल डिग्री के ही होंगे, तभी जाके वो किसी फाइनाइट नंबर पे आ पाएगा। वरना डोमिनेटिंग होता तो या तो इन्फिनिटी आती या जीरो आती, तो वहां पे कोई डोमिनेटिंग नहीं है, ठीक है। दोनों का रेट ऑफ कन्वर्जेंस सेम है, इसीलिए कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, नॉन जीरो नंबर आ रहा है। कर सकते ना, इफ एंड ओनली इफ है, आप डाइवर्जेंस लिख लो। फर्स्ट वाले में आप डाइवर्जेंस भी तो बोल सकते हैं, मैंने कहा कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ दिस, तो इसमें आप यही लिख लो कि सीरीज बी एन डाइवर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज ए एन डाइवर्जेस, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है ना, तो आप इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, इसका एक्चुअली कंट्रापोजिटिव भी। तो सीरीज बी एन डाइवर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज ए एन डाइवर्जेस,
आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सीरीज बी एन डाइवर्स करेगी तो सीरीज ए एन भी डाइवर्स करेगी, ये वाली चीज है। ओके, देख लीजिए। आगे आते हैं। तो हमने आगे वो लिखा था रेशियो टेस्ट। तो कल हमने रेशियो टेस्ट है ना, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इसका नाम है। तो रेशियो टेस्ट में ये लिख रहे हैं हम लोग कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, तो इतना लिखने के बजाय, ठीक है, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव टर्म है, कोई भी लिख सकते हैं। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, कि जो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, जो इसकी लिमिट होगी वो एल है। सो ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन टेंस टू इन्फिनिटी एल है। तो ये लिमिट आपकी एल है, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन की लिमिट एल है। देन आप लोग जानते हैं इसका कंक्लूजन क्या है, कि पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तो ये वन के रेस्पेक्ट में होता है ना। तो लिमिट लेस देन वन हो सकती है, मोर देन वन हो सकती है, इक्वल टू वन हो सकती है। तो वन के रेस्पेक्ट में टेस्ट है इसका। तो ये इंप्लाई करेगा सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, और ये इंप्लाई करेगा सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, और ये इंप्लाई करेगा टेस्ट फेल्स, ठीक है। सो ये टेस्ट फेल्स मतलब नो कंक्लूजन। जी जी, आप उसको पढ़िए ठीक से, वहां लिखा होगा सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर पॉजिटिव है तो मॉड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है। तो वहां जहां मॉड नहीं लिखा होगा वहां लिखा होगा सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। लास्ट क्लास में है ना, मैंने मोड नहीं लगाया था शायद, वहां सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर लिखा होगा फिर। तो जब यहाँ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर लिखेंगे तो मॉड मत लगाइए। रूट टेस्ट क्या होगा, जो रूट टेस्ट है उसमें सिंपल है कि लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन एल है। देन सेम चीज ही है जो उसमें कंक्लूजन है वही वाला। तो एल लेस देन वन, दूसरा मोर देन वन, और तीसरा इक्वल टू वन। तो यहां से हो जाएगा सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, है ना, एंड यहां से आ जाएगा सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, और यहां से आ जाएगा सीरीज ए एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं तो टेस्ट फेल्स, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा टेस्ट फेल्स। ओके, तो ये हो गया रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। कई बार रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाता है तो क्या आता है, ये ऐसा कुछ रावेस टेस्ट, ए डबल ए होता है या सिंपल ये होता है। अप्लाई इन, हाँ रेशियो टेस्ट, व्हेन रेशियो टेस्ट फेल्स तो ये हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। तो क्या स्टेटमेंट है भाई इसका, हाँ ऐसे भी आप लगा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल।
किससे? नहीं नहीं, मैं दूसरे बात कर रहा हूँ। बताओ कोई स्टेटमेंट क्या है? मुझे लगा गलत बोल रहे हैं, आप दोबारा बोलिए। किसका लिमिट निकाल रहे हैं आप? अच्छा, n इंटू n है ना? जी। है ना, कुछ बुक में एन अपॉन एन प्लस वन है और कुछ में एन प्लस वन अपॉन एन। आप बताओ उसमें क्या है, एन अपॉन एन प्लस वन या एन प्लस वन अपॉन एन? अच्छा, जबकि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इसमें है, मतलब वो भी ठीक है। और ये बार्टल एंड सेवर्ट वाली बुक है, इसमें एन प्लस वन अपॉन एन लिखता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो लिखता है बार्टल एंड सेवर्ट वाला कि लेट n be a sequence of real number, sequence of real number है, and such that limit n tends to infinity n into 1 minus mod a n plus 1 upon a n, ठीक है ना, ये है। और अगर a n अपॉन n प्लस वन लेंगे स्टिल कोई ऐसे डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये बताता है कि दिस देन, है ना। बाकी ऑनलाइन अगर देखेंगे तो एन अपॉन एन प्लस वन या बाकी बुक्स में लिखता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी वजह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास आएगा, है ना। तो मेनली इसका सिग्निफिकेंस कब है, जब ये वन आएगा, इसकी लिमिट वन आएगी तो वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म। अगर मान लो ये वन बाई टू आ गई तो, है ना, तो जैसे चलो भाई आप जो कह रहे थे कि जरूरी है इसको रेशियो टेस्ट फेल होगा तभी लगाएंगे, तो रेशियो टेस्ट फेल कब होगी? अमित आप बताओ, रेशियो टेस्ट कब फेल होती है? तो मान लो फेल नहीं होती, हमने रेशियो टेस्ट लगाया ही नहीं, तो मान लो इसका आंसर वन बाई टू आ गया, ठीक, वन बाई टू आ गया ना रेशियो का, तो ये लगाने का कोई मतलब है? इसका लिमिट क्या होगा, फिर क्या आंसर आएगा? या मान लो माइनस वन बाई टू आ गया, मतलब वन नहीं आया, वन के अलावा कुछ और आ गया, जीरो आ गया, तो आपको समझ आया कि क्यों हम रेशियो टेस्ट फेल होते तब लगाते हैं। तो रेशियो टेस्ट फेल, तो इसीलिए समझदार व्यक्ति पहले रेशियो टेस्ट लगाता है, फिर एवरेज टेस्ट लगाएगा, है ना। जो ज़्यादा चतुर लोग हैं वो ये लगाएंगे, फिर वापस जाएंगे रेशियो टेस्ट पे, यहाँ टाइम वेस्ट होने के बाद वापस तो रेशियो टेस्ट पे ही जाएंगे, ठीक है ना। ये है, तो आपको समझना है कि जब, है ना, जब हमें थोड़े से एफर्ट्स में आंसर आ जा रहा है तो क्यों हम घंटों खराब करेंगे ये चीज़ें। तो आपको पहले रेशियो टेस्ट लगाना है, अगर उससे कंक्लूजन आ गया तो क्यों हम यहाँ पे आगे फिर वापस जाएंगे, तो आपको ये समझना है पहले। सो an be a sequence of real number such that limit n into 1 minus, है ना। सो यू मे राइट an अपॉन n प्लस वन, स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप an अपॉन, बिकॉज यहाँ प्रॉब्लम बात ये है an प्लस वन अपॉन an या an अपॉन n प्लस वन, दोनों की लिमिट वन ही रहेगी, तभी ये टेस्ट यूजफुल होगा, अदरवाइज ये यूजफुल ही नहीं होगा। तो देन ठीक है ना। सो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पहला कंक्लूजन क्या है, तो इसको मैं एल का इक्वल कर देता हूं, दिस लिमिट इज इक्वल टू एल। अब इसका कंक्लूजन उल्टा हो जाता है, जो रेशियो टेस्ट का कंक्लूजन था उल्टा हो जाएगा ना,
तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर, तो रेशियो टेस्ट में हमने क्या लिखा था, एल हमारा था एन प्लस वन अपॉन एन की लिमिट थी, तो जब मोर देन वन पे डाइवर्जेंट होता था, लेकिन यहाँ मोर देन वन पे कन्वर्जेंट होगा, तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ये चीज है। और दूसरा, इफ एल इज लेस देन वन, तो सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट। तीसरा, फिर से अगर वन आ गई तो फिर फेल हो जाएगी ये भी, है ना, तो इसका भी आपको बैकअप ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाएगा, तो कोई कंक्लूजन नहीं देगा, ठीक है। ठीक है, एक और आते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग थोड़ा मुझे इंग्लिश उतनी आती नहीं है, तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, हाँ, तो क्या होगा इसका स्टेटमेंट, कोई बताइए, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है। एनीवन? देख के बताओ, गूगल से देख के बताओ, बुक से देख के बताओ, चैट जीपीटी से देख के बताओ, बताओ पहले। लेकिन दिक्कत ये, लोग देख के भी सही नहीं बताते, प्रॉब्लम ये है, मैं ना जानना जरूरी है, आप कहीं से भी जान सकते हैं, फिर आपको याद रखना पड़ेगा, तो देख के बताओ। क्या कहता है ये, अरे कोई तो बताओ भाई, कुछ तो बताओ, देख के बताओ, बताओ जल्दी। किसी को याद नहीं है? आप बताओ अमित, आप बताओ, आपको तो सब याद रहता है, बताओ। अच्छा ये, हाँ देख के बताइए, देख के बताइए, हाँ, कोई बाकी लोग भी बता सकते हैं, आपके पास बुक है, बुक खोलिए, गूगल कीजिए, देखो समहाउ आपको जाना, मैं फिर से मैं ही कर, मैं भी जो बता रहा हूँ सब मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा कुछ थोड़ी मैं बता रहा हूँ जो नहीं है, जो ऑलरेडी बुक में है वो चीज़ ऑनलाइन है, हर जगह है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको सही सही समझ आना चाहिए। अगर कोई बच्चा किताब को ठीक से समझ लिया तो कोचिंग की जरूरत थोड़ी है, तो वही चीज़ें जो किताब में लिखी हैं वो मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, है ना, तो एक हेल्प सिस्टम है यहाँ पे, तो गूगल भी एक हेल्प सिस्टम है, चैट जीपीटी हेल्प सिस्टम है, बुक हेल्प सिस्टम है, लेकिन समझ आना चाहिए, मेन ये है, बताइए। नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग? हाँ मतलब डिक्रीजिंग। हम्म, पॉजिटिव रियल नंबर। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, आप सही बता रहे हैं, सो एन बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन ये कहता है कि देखो इसी का एक जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म ये है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेस, सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, आर की पावर एन, एन ए आर की पावर एन कन्वर्जेस, है ना, फॉर ऑल आर मोर देन जीरो, या मोर देन वन, आई थिंक मोर देन वन होगा यहाँ पे, तो मतलब पॉजिटिव के लिए आई थिंक वर्क करता है ना,
तो फॉर ऑल आर, मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, तो बेटर मैं आर को कोई नेचुरल नंबर ही लेता हूँ, हालांकि ये ऑल रियल नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है ना। सो फॉर ऑल आर मोर देन 0 इसके लिए वैलिड है। तो होता क्या, इतना कॉम्प्लिकेट ना हो इसीलिए आर को 2 रख देते हैं। इवन आर को आप जैसे आप 2 की पावर n बोल रहे थे, अगर 3 रख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये है, तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका है जो हम लोग यूज करते हैं वो ये है, दिस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीरीज 2 की पावर n a 2 की पावर n कन्वर्जेस। तो आर की जगह मैंने 2 रख दिया है ना, तो जनरली ये रहता है 2 की पावर n, तो यहाँ आर आप आर की जगह 3 रखेंगे, यहाँ 2 की जगह 3 रखेंगे तब भी सेम चीज़ है, 4 रखेंगे, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखेंगे सेम चीज़ है। और कोई टेस्ट है क्या, देख के बताओ एक बार, मैं इस बुक में देख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है इसने। लॉगरिथमिक टेस्ट मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। तो मैं पहले देख लेता हूँ इसमें इन लोगों ने क्या क्या लिखे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, देखो वैसे अगर आप देखोगे तो कुछ बुक में बहुत सारे टेस्ट लिख रखे हैं, लेकिन जितने हमने लिखे हैं ये सफिशियंट है जैम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये काफ़ी है। वैसे तो लिखेंगे तो बहुत सारे, इसके मापा में बहुत सारे टेस्ट बना रखा है, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने टेस्ट में क्या बताया है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, पहले तो ये था, ओके। कंपैरिजन टेस्ट हो गया, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट का 2 फॉर्म इस बुक में दे रखा है, ओके। हाँ वो अभी आएंगे, हम लोग अभी अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी ऐसे हम तो डायरेक्ट लिखा है। तो कॉची रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट है ना, राविस टेस्ट, फिर लॉगरिथमिक टेस्ट है ना, ये राविस टेस्ट जैसा ही है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, देखते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट, हाँ ये लिख लेते हैं, इंटीग्रल टेस्ट क्या है। और बाकी तो टेस्ट तो बहुत है, वो आप गॉस टेस्ट की बात कर रहे थे ना, एक अल्फा बीटा गामा में, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही क्वेश्चन सारे जैम गेट के सॉल्व हो जाएंगे। इंटीग्रल टेस्ट क्या है ये देख लेते हैं, और लॉगरिथमिक टेस्ट भी चलो लिखा देता हूँ, ये 2 टेस्ट और देख लेते हैं। सो इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है, या पहले लॉगरिथमिक टेस्ट देख लो। सो ये क्या कहता है लॉगरिथमिक टेस्ट, तो कहता है कि लेट a n be a sequence of positive real numbers such that limit n tends to infinity n into क्या करता है ये, log an अपॉन an प्लस 1 है, उल्टा भी कर सकते हैं, तो बस साइन अपोजिट हो जाएगा ना। ठीक है, अभी मैं ये लिख देता हूँ जो इन्होंने लिखा है। तो ये है log ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, इसकी लिमिट मान लो l है, देन जो पहला पॉइंट है, देन पहला पॉइंट जो है हमारे पास कि ठीक है ना, तो यहाँ से पहला पॉइंट क्या आएगा, या तो ये कब कन्वर्ज करेगी और कब डाइवर्ज करेगी, जैसे रावेज टेस्ट जो था उसके जैसा ही है ना, तो ये यही वाला कंडीशंस आ जाएगी, है ना। इनफैक्ट यू वांट, आपको अगर यहाँ पे इसके जैसा लिखना है तो आप एन अपॉन एन प्लस 1 लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, इफ़ यू राइट एन अपॉन एन प्लस 1 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा एल मोर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी, तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट
और एल अगर लेस देन 1 है देन सीरीज दिस इज डाइवर्जेंट, और लिमिट अगर 1 है तो टेस्ट फेल्स। ठीक, तो ये फेल हो जाएगी। ओके जी। अगला है इंटीग्रल टेस्ट। ये इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है? बताइए, इंटीग्रल टेस्ट का क्या स्टेटमेंट है? एनीवन, क्या लिखेंगे इंटीग्रल टेस्ट में? हम्म हम्म कोई सीरीज एन को टेस्ट करना है तो क्या करेंगे हम? देखो, तो यहाँ पे होगा कि लेट ए एन बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सो ए एन बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, क्या लिखता है स्टेटमेंट? पॉजिटिव रियल नंबर्स। डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना? तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट कि मैं जो ए एन है ना उसको मैं अभी एफ एन ले रहा हूं, ठीक है ना? और दिस इज इंटीग्रेबल फंक्शन, सो दिस इज इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल हो। वैसे इंटीग्रेबल का यहाँ मतलब रिमान इंटीग्रेशन से होगा, लेकिन रिमान है आगे, तो रिमान इंटीग्रे द डिफरेंशिएबल का एक कंडीशन होता है, तो इंटीग्रेबल होने के लिए रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। दो तरह का है, रिमान इंटीग्रेबल, लेवेक इंटीग्रल, रिमान इंटीग्रल, आगे जाके बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इंटीग्रेबल यहाँ था रिमान इंटीग्रेबल, लेकिन उसको रिमान में नहीं जाना है, सिंपल इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अभी ये समझो आप, जैसे डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप, इंटीग्रेबल है इंटीग्रल निकाल सकते हैं। सो ए एन बी इज इंटीग्रेबल फंक्शन देन, तो इसका कंक्लूजन ये है कि सीरीज ए एन, देखो ए एन को हमने एफ एन लिखा है, अब चाहो तो जी एन लिख सकते हो, कोई नया फंक्शन। तो सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखते हैं आप? क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ यू एन डी एन 1 to ∞। तो आपको अगर एन से प्रॉब्लम हो तो आप एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल होता है वो डमी वेरिएबल होता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर एट द एंड कांस्टेंट आता है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन एक्स में था, वाई में था, जेड में था, टी में था, आंसर एक फिक्स नंबर आना है, रियल नंबर आना है बिना किसी वेरिएबल के। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वेरिएबल का कोई रोल नहीं है। तो यू एन डी एन लिख सकते हो, या यू एक्स डी एक्स, अच्छा यू क्या लिखा मैंने, तो ये एफ लिखा है ना मैंने, तो यहाँ लिख लो एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स इज फाइनाइट या कन्वर्जेस, है ना? तो कन्वर्ज होने का क्या मतलब है? ये फाइनाइट हो। तो अगर इंटीग्रल फाइनाइट है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ओके, एफ एक्स क्या है? सो ए एन को मैंने एफ एन लिखा है, तो ए एक एन को हटा के एक्स रख दोगे तो एफ एक्स हो जाएगा। तो ये टोटल टेस्ट होगा, इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? इसके बेस पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं सॉल्व करता हूँ पहले। तो चलो, तो जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, मैं एक साथ अभी मैं दिखा दूंगा जो भी आपको टेस्ट चाहिए, आप चाहो तो एक बार रफली लिख लो अपने पास, ताकि आप यूज कर सको। देखो मैं एक बार शुरू से आपको ना डिस्कस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, तो जैसे ये तो इंटीग्रल टेस्ट है कि ए एन यहाँ पर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पॉजिटिव रियल नंबर की, ये कन्वर्ज करेगा और इंटीग्रल इसकी कन्वर्ज करेगी। दूसरा ये था लॉगरिथमिक टेस्ट कि ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, है ना? तो कहीं ना कहीं ये वन आ जाएगा, तो लॉग वन जीरो, तो एन है ना, एन इंटू जीरो, उसके एल आ जाएगा। तो एल मोर देन वन तो कन्वर्जेंट, लेस देन वन पे डाइवर्जेंट। यहाँ पे था कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, एन को डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, तो ये मेनली ये सेकंड वाला हम लोग यूज करेंगे।
कि एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली टू की पावर एन ए टू की पावर एन कन्वर्जेस। ये था रावेज टेस्ट। जब एन प्लस वन अपॉन एन की लिमिट वन आ जाएगी तो उस केस में ये हेल्पफुल होगा हमारे लिए। एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, ये जो एन टाइम वन माइनस मॉड एन प्लस वन अपॉन एन, इसकी लिमिट एल है, तो एल मोर देन वन है तो ये कन्वर्जेंट, लेस देन वन पे डाइवर्जेंट, वन पे टेस्ट फेल्स। नेक्स्ट था रूट टेस्ट। एन की पावर वन बाई एन कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है तो अभी के लिए पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस मान सकते हो, तो ये मॉड हटा देंगे, एन की पावर वन बाई एन एल आ जाएगी, लेस देन वन पे कन्वर्जेंट, मोर देन वन पे डाइवर्जेंट। ठीक है ना। रेशियो टेस्ट में ऐसे ही है, एन प्लस वन अपॉन एन की लिमिट एल है, लेस देन वन पे कन्वर्जेंट, मोर देन वन पे डाइवर्जेंट। उसके पहले लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट था कि ए एन बी एन दो सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, ए एन अपॉन बी एन की लिमिट एल है, तो लिमिट अगर नॉन जीरो है तो ए एन की सीरीज कन्वर्ज करेगी तो बी एन की भी कन्वर्ज करेगी, बी एन की कन्वर्ज मतलब इफ एंड ओनली इफ है, बी एन की सीरीज डाइवर्ज करेगी ए एन की भी डाइवर्ज करेगी, इस तरह से। और जीरो है तो अगर बी एन डाइवर्स कर रही, बी एन कन्वर्ज कर रही तो ए एन कन्वर्ज करेगी, इन्फिनिटी है तो बी एन डाइवर्स करेगी तो ए एन की सीरीज डाइवर्स करेगी। तीन केस है। ये लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट था, जस्ट ए एन बी एन हो, ये कोई कांस्टेंट है तो इसका कोई रोल ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ये कि लार्जर सीरीज कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, स्मॉलर डाइवर्स करेगी तो लार्जर डाइवर्स करेगी। उससे पहले था ये जो मैट्रिक्स टेस्ट, आर की पावर एन, जहाँ आर कोई रियल नंबर है तो मॉड लेस देन वन पे कन्वर्जेंट है, मोर देन इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट है। ये सिंपल एक थ्योरम है कि ए एन मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग है और ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये पता है, गिवन है सीरीज, वन वे थ्योरम है ये कि सीरीज कन्वर्जेंट है तो ए एन की लिमिट जीरो तो होगी, साथ में एन ए एन की भी लिमिट जीरो होगी। फिर यहाँ पे वही चीज़ था, सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन की लिमिट जीरो होगी। इसी को दूसरे तरीके से लिखा कि लिमिट ए एन की अगर जीरो नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ये पी टेस्ट है कि इस तरह का अगर आपको सीरीज मिले एन की पावर पी तो वो कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली पी मोर देन वन, डाइवर्जेंट पी लेस देन इक्वल टू वन, बस यही था। तो ये इतने टेस्ट हैं जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप ट्राई कीजिए और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि सीरीज ऑफ साइन वन बाई एन, दूसरा क्वेश्चन है सीरीज ऑफ कॉस वन बाई एन, हालांकि कल मैंने डिस्कस किया था। तीसरा है सीरीज ऑफ वन बाई लॉग एन, चौथा है सीरीज ऑफ वन बाई एन लॉग एन। ये लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, वन से इन्फिनिटी सब में है तो इतना टेंशन नहीं। पांचवा क्वेश्चन है सीरीज एन अपॉन एन प्लस वन, है ना, कुछ नहीं लिख रहा तो वही है। और सिक्स है आपके पास सीरीज टू की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, सेवेंथ है सीरीज एन फैक्टोरियल अपॉन टू की पावर एन, एट्थ है आपके पास, तो मैं कुछ बुक से लिख देता हूँ, ये तो मुझे याद है या खुद ही मैंने बना दिए ऐसे क्वेश्चन, देखते हैं। तो वन अपॉन जैसे एन स्क्वायर एल एन एन, नाइन्थ है सीरीज वन अपॉन एन इंटू एल एन एन का स्क्वायर, टेंथ है सीरीज ए एन, चलो अभी रहने दो, इसको थोड़ा आसान सा लिख देता हूँ। तो एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, अच्छा लिमिट नहीं लिखेंगे तब भी वही है। इलेवेंथ वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसको पहले टेस्ट करो फिर बाकी और क्वेश्चन लिखता हूँ। और एक है जैसे एक लिख देता हूँ जहाँ पे ऐसा होगा कि सीरीज 135 अप टू 2n-1 अपॉन 246 अप टू 2n, ठीक है।
तो सब में लिमिट तो वही है, जहाँ नहीं लिखा है तो लिमिट सब में वही है। तो यहाँ log 1 0 हो जाएगा, तो 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी, यहाँ 1 से चलेगा, यहाँ मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ मुझे एन 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 12 क्वेश्चन हैं टोटल अभी। आप लोग ट्राई करें, क्विकली बताइए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। वन बाई ई, हाँ, ई 2.718 है, तो यस। ठीक है, 5 वाले का डाइवर्जेंट है। ओके, तो डाइवर्जेंट में क्रॉस कर देता हूँ डाइवर्जेंट वाले को। आपको टेस्ट करना था, क्वेश्चन क्या है? टेस्ट द कन्वर्जेंस, आपको टेस्ट करना है कन्वर्जेंस को। बताना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। कुछ क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ दूसरे बुक से। तो
10th कन्वर्जेंट होगा। अच्छा ठीक है। तो देखो जो बता रहा मैं लिख रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है सही होगा, तो हम मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ, है ना। तो बता रहे हैं जैसे। अच्छा। हम्म। अच्छा 7 डाइवर्जेंट है, 6 कन्वर्जेंट है। फर्स्ट भी डाइवर्जेंट है, देखो अब कंट्रडिक्शन आ गया। ओके। थर्ड फोर्थ दोनों डाइवर्जेंट, ओके। तो पहले 4 डाइवर्जेंट है। 12th वाला डाइवर्जेंट है, ओके। अच्छा डाइवर्जेंट, हाँ। तो ये 1 2 3 4 डाइवर्जेंट, बाकी लोग चेक कर लो भाई, क्या ये डाइवर्जेंट आ रहा है कन्वर्जेंट, कुछ लोग डाइवर्जेंट कुछ कन्वर्जेंट कह रहे हैं। अभी और भी थ्योरम्स जो मैं लिखाऊंगा, अभी सिर्फ टेस्ट लिखा है, अभी कुछ थ्योरम्स हैं जो सीक्वेंस सीरीज के जो अभी बाकी है, तो कुछ थ्योरम्स अभी और हम लिखेंगे जिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो बाकी लोगों ने कर लिए होंगे ट्राई। देखिए टाइम है ना हमारे पास, टाइम है अभी, काफ़ी टाइम है ना हमारे पास, अभी आधा घंटा अराउंड है। चलिए मैं सारे क्वेश्चन जब तक हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये साइन 1/n है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन 1 था, ये आपका सीरीज an है जहाँ an की वैल्यू साइन 1/n है। अब अगर मैं bn अज्यूम करता हूँ 1/n, देखो पहले चीज़ यहाँ डिफिकल्टी ये होगी कि लोग सोचेंगे कैसे पता चलेगा कहाँ कौन सा टेस्ट लगाना है। तो इनिशियली घर पे आप एक्सपेरिमेंट करो, आप एक क्वेश्चन पे सारे टेस्ट लगाओ, तो आपको दिखेगा कि एक क्वेश्चन हो सकता है 4 टेस्ट से सेम कंक्लूजन, मतलब एक टेस्ट में 4 डिफरेंट, एक क्वेश्चन में 4 डिफरेंट टेस्ट लगाओगे, चारों से आंसर आएगा, कुछ फेल होंगे। तो आप ऐसा नहीं कि एक टेस्ट एक क्वेश्चन एक ही टेस्ट से होगा, 2 3 है ना अलग मेथड से हो सकता है। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे, एक क्वेश्चन को 4 5 तरीके हर टेस्ट से करके देखो, तो आपको समझ आएगा कहाँ क्या सूटेबल है कहाँ क्या सूटेबल नहीं है। जनरली यहाँ पे मुझे क्यों आइडिया आ रहा है, हम लोग जानते हैं, हमें एक थ्योरम पता है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या होती है 1। तो ये मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि बी एन को 1/n लेते हैं, ठीक। तो ये आइडिया है, इस आइडिया के हेल्प से मैं ये कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, ए एन अपॉन बी एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितनी आई। तो आपके पास अभी मैंने थ्योरम बता दिया कि 1/n एक्स है, तो ये 1 आ जाएगी, ठीक। अब 1 आ गई तो ये नॉन जीरो है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं,
तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगर लगा रहे हैं तो आप देखिए कि अगर ए एन अपॉन बी एन की लिमिट नॉन जीरो है ना, सो ए एन अपॉन बी एन की लिमिट अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा। और हमने जो बी एन सीरीज लिया, मैंने पहले बताया था लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट में क्या होता है, जो बी एन आप अज्यूम करेंगे उसका कन्वर्जेंस ऑलरेडी आपको पता होगा। तो पी टेस्ट से आपको पता है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है ना। तो मैंने बी ऐसा लिया है और वी नो दैट ये बी एन मैंने अज्यूम किया है एंड वी नो दैट सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट। ठीक, अब ये क्या कहता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर आपका लिमिट नॉन जीरो आ जाए तो जो सीरीज ए एन की बिहेवियर होगी वही बी एन की, दोनों का बिहेवियर इफ एंड ओनली इफ होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें बी एन तो डाइवर्जेंट है, तो सीरीज ए एन डाइवर्जेंट होगी। ठीक, तो इससे पक्का हो गया कि पहला डाइवर्जेंट ही है। दूसरा मैंने कल ही करके बताया था, ये nth टर्म टेस्ट से ही श्योर हो जाएगा। कौन सा, ये देखिए आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट देखिए और ध्यान से देखिए इसको और समझिए, कहाँ डाउट है पूछिए। देखो ज्यादा ज्ञान वान मत दो, मैं सीधा सीधा काम पे आओ। एक एन मेरे पास सीक्वेंस है, अब सीधा समझो फंक्शन है, चाहे वो मैरिज है बर्थडे है वो मुझे पता नहीं है क्या है, ठीक है ना। हमें सिंपल देखना ये एक सीक्वेंस है। मैथ्स में सब कुछ फंक्शन ही है, जितने भी सीक्वेंस लिखे हैं ना ये सब फंक्शन है, इसमें एक भी नहीं है जो फंक्शन नहीं है, सब फंक्शन है। तो इसे कहाँ लिखा हुआ है फंक्शन नहीं है, फंक्शन है नहीं है। ए एन बी एन सेम सीक्वेंस है या डिफरेंट सीक्वेंस है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ, कहाँ हमने लिखा है ए एन बी एन एक दूसरा फंक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको प्रॉब्लम कहाँ है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे है आपको। ए एन मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, बी एन मैंने ऐसा सीक्वेंस लिया, क्यों लिया मैंने उसका भी लॉजिक बताया कि मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि उसका लिमिट निकालना मुझे आसान लगा। अब ए एन अपॉन बी एन की हम लिमिट निकाल रहे हैं सिंपल। चलो मान लो आपका लॉजिक हम लगाते हैं, चलो फंक्शन है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ए एन बी एन का फंक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। मुझे दूसरा वे नहीं आता, आप लगाओ, मुझे एक ही वे आता है, अभी यही है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका वो कर सकूं। तो मुझे अभी एक ही तरीका आता है, यही सही है, ठीक है। तरीका हजार हो सकता है लेकिन मुझे एक ही तरीका आता है अभी, दैट्स ऑल। तरीके हजार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड में क्या है कि सिंपल हमारे पास होगा कि इसमें क्या है हमारे पास ना, जैसे हमने लिखा है सीरीज ए एन, ठीक है ना, और यहाँ पे ए एन जो मेरा है वो कॉस 1/n है। तो आप टेस्ट भी लगा सकते हो, देखो इसके टर्म में कोई लिमिट का फॉर्मूला है क्या या कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे अगर ए एन की आप लिमिट निकालेंगे, ये कल मैंने सॉल्व किया था ऑलरेडी, कि अगर आप ए एन की लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये एन कॉस 0 1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एन की लिमिट 1 है, तो इसके बाद ये आएगा हमारे पास कि सिंपली हमने थ्योरम पढ़ा था ना कि ए एन की लिमिट अगर 0 नहीं है, सो इफ लिमिट ऑफ, आपको ये सारे स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए ना, ये सब जो थ्योरम्स हमने लिखे हैं ये आपको ऑलरेडी नोन होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं nth टर्म टेस्ट वाला। तो हमने इसमें ये कहा था कि ये पहला वाला है ना, कि अगर ये है कि लिमिट ए एन 0 नहीं है तो सीरीज ए एन डाइवर्जेंट होगा। आपको पहले सारे स्टेटमेंट एक जगह लिख लेना है, उसके बाद देखो क्या हेल्पफुल है वो लगा के देखने हैं आपको। तो यहाँ से आएगा कि ए एन की लिमिट 1 है जो कि नॉन जीरो है, तो सीरीज ए एन डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट हो गया, ओके। तो ये भी अब सेकेंड वाला भी डाइवर्जेंट हो गया। तो डाइवर्जेंट थर्ड वाले में क्या एल एन एन है। अब आप सोचेंगे क्या मेथड लगा सकते हैं,
nth टर्म टेस्ट लगाएंगे, n टेस्ट इन्फिनिटी पे 0 आ जाएगी, तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, कोई काम नहीं आएगा यहाँ पे। कंपैरिजन टेस्ट किसके साथ करेंगे? लॉग एक्स का कंपैरिजन है, कर सकते हैं, तो उससे सोच सकते हैं अगर चाहे तो कि लॉग एन और एन में, लेकिन वहाँ टेस्ट फेल हो जाएगा। देखिए मैं इसको अगर सॉल्व करूँ थर्ड वाले को, तो थर्ड में है हमारे पास कि सीरीज एल एन यहाँ से है 1/ln n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये समेशन एन है और एन की वैल्यू 1/ln n है, ठीक है। सो अब क्या होगा? सो 1/ln n है ये। सो log n में और n में क्या रिलेशन है? अगर log x का आप ग्राफ देखेंगे, सो ये है, और x का ग्राफ आई थिंक ये होता है, ठीक है ना, चेक करो, ये ऐसा बोल सकते हैं कि log x हमेशा लेस देन इक्वल टू ये होगी। सो 1/ln, तो मुझे इसके बारे में पता है कि सीरीज 1/n डाइवर्जेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा, चलेगा। तो हमें कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये है कि सीरीज लार्जर जो स्मॉलर वाला है वो डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट। ये कैसे डाइवर्जेंट है? पी टेस्ट से। पी टेस्ट क्या कहता है? 1/n की पावर पी, पी अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगी, तो पी टेस्ट से ये डाइवर्जेंट है, ठीक। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट है। सो दिस इज डाइवर्जेंट, देन ऑब्वियसली जो आपका 1/ln n है वो भी डाइवर्जेंट होगा। इसमें एक और आइडिया मुझे समझ आ रहा है कि हम लोग अगर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n है तो लॉग बाहर भेज देगा। तो अगर मैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाऊं तो हमने कहा ये कन्वर्जेंट होगा अगर, क्या कहता है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, आप चेक कीजिए। तो ये कहता है कि आपको अगर सीरीज एन को टेस्ट करना है तो आप इसको टेस्ट करो, 2 की पावर n टाइम a 2 की पावर n, n को हटा के 2 की पावर n रख दो, तो यहां से क्या आएगा? तो जब ऐसा करेंगे आप, तो मुझे 2 की पावर n a 2 की पावर n है ना, ये देखना पड़ेगा क्या है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n a 2 की पावर n का मतलब n तो हमारा 1/log n है, तो 1 दिस हो गया। तो यहां से आ जाएगा सीरीज 2 की पावर n/n ln 2, ठीक, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो ये क्या आ जाएगी? अभी के लिए मान लो ये सीरीज bn है, तो अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn फाइंड करेंगे तो क्या होगी? निकाल सकते ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn, bn क्या है मेरा? ये वाला सीक्वेंस। तो ये तो 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल टर्म है, डोमिनेटिंग है ये, और यहाँ n है, एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं आप लिमिट के लिए, तो ये लिमिट प्लस इन्फिनिटी आएगी। तो फिर से nth टर्म टेस्ट लग गया कि चूंकि bn की लिमिट 0 नहीं है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो इसका मतलब है कि सीरीज bn डाइवर्जेंट है। तो ये डाइवर्जेंट है और सीरीज bn डाइवर्जेंट है, तो सीरीज an भी डाइवर्जेंट होगी। क्यों? कॉची कंडेंसेशन टेस्ट कहता है कि ये जो सीरीज an और सीरीज दिस बोथ विल हैव सेम बिहेवियर, सीरीज an कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली सीरीज a 2 की पावर n a 2n कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड डाइवर्जेंट हो गया। फोर्थ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाइए अब सब में। तो थर्ड, फोर्थ, एट्थ कॉची कंडेंसेशन, ये कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से ये कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। तो ये वाला कन्वर्जेंट आएगा कॉची, जब भी सिंपल यहाँ पे एक याद रख सकते हो आप कि जहाँ पे भी एल एन
लॉग एन आ रहा है ना, तो वहां पे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ। उसकी वजह ये है कि लॉग में 2 की पावर एन लेंगे, एन बाहर आ जाएगी, तो उससे आप करके देखिए सॉल्व हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, 3, 8 और लिखा है 9th, तो 9th आई थिंक जब करेंगे आप 2 की पावर एन, 2 की पावर एन कट जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर एन लेंगे एन स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट आएगी कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से। तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, 3, 4, 8, 9 ये कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से हो जाएगा। तो आगे आप खुद करके देखो, मैं टाइम दे सकता हूँ, चाहो तो सॉल्व कर लो। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ, नहीं लगा पा रहे मुझे बताओ, फिर मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाइए, उससे इजीली हो जाएगा। तो जब भी लॉग एन इन्वॉल्व है तो आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा के ट्राई कीजिए। तो इन सब जहां भी लॉग एन यूज किया है उन क्वेश्चंस में आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो उससे आंसर आ जाएगा। और आगे नहीं, दूसरा तरीका अभी तो पता नहीं मुझे, तो अभी यही तरीका है, बाकी आप लगा के देख सकते हैं, हो सकता है आप दूसरा तरीका ढूंढ ले, तीसरा, चौथा, पांचवा ढूंढ ले, उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। मुझे एक तरीका आता है, दूसरा मैं ढूंढता ही नहीं है ना, अगर आ गया दिमाग में ठीक है, अभी तो दिमाग में नहीं है मेरे पास। सो ओनली कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, अभी उससे हो जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी और तरीके हो सकते हैं, आप ट्राई करो, दूसरा तरीका तीसरा मिल सकता है। किससे? अच्छा हाँ, इंटीग्रल टेस्ट भी लगाया जा सकता है, अगर आप इंटीग्रल कर ले, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सही कह रहे हैं आप, है ना, तो इंटीग्रल टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे इसको अगर मतलब मे भी और तरीके हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉची कंडीशन से हो जाएगा। बाकी टेस्ट भी आप लगा के देखो, क्या पता उससे भी आ जाए, क्योंकि मैं तो अप्लाई नहीं किया, तो वो है। इंटीग्रल टेस्ट से भी ऐसे ही दिख रहा है कि इसको अगर इंटीग्रल टेस्ट से करना हो, जैसे एक हमने अभी कंपैरिजन टेस्ट लगाया है, यहाँ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाया, इसी में आप अगर इंटीग्रल टेस्ट लगाते तो क्या होता। सो ये था कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ये था कंपैरिजन टेस्ट। अगर आप उसमें इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे तो 1/log x dx, ये देख लो, करके देख लो, इसको सॉल्व कर पाओ तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगले वाले में आसान हो जाएगा। 1/x log x dx है ना, इसमें आसान हो जाएगा। तो जो n log n वाला है, तो इंटीग्रल टेस्ट से भी आई थिंक आ जाएगा। बाकी आप कॉची टेस्ट, रूट टेस्ट भी लगा सकते हो चाहो तो, मतलब वो मैं वही कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन उठाओ, आप सारे टेस्ट 1 बाय 1 अप्लाई करके देखो, देखो क्या हो रहा है, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा, ये है। तो इंटीग्रल कर लो, उससे भी हो जाएगा, इसका इंटीग्रल निकाल सकते हो, यहाँ बाई पार्ट लगाना पड़ेगा आपको उस तरीके से। यहाँ इंटीग्रल आसान है, लॉग एक्स को टी ले लेंगे तो 1/x dt हो जाएगा, उससे सॉल्व करके देख लो, तो उससे भी आ जाएगा। लॉग एक्स ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा ना, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टेस्ट ट्राई करके देखो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस टेस्ट से होगा, किससे नहीं होगा। अभी के लिए मुझे कंप्लीट करना है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ये n/n+1 की लिमिट, अरे भाई तुम खुद ही बता रहे थे इंटीग्रल, क्या करना है मुझे अब? इंटीग्रेशन करना आता है तो करके बताओ क्या आंसर आएगा। फिर तो इंटीग्रेशन मुझे भी नहीं आता, बाई पार्ट लगा के देखो, समझ आ रहा है ठीक है, वरना इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, बाकी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसका जो लिमिट है, ठीक है ना, n/n+1 हमारे पास क्या है कि इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, तो नहीं नहीं, 1 कैसे हो जाएगी? क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ, तो n/n+1 है, मैं बोल रहा हूँ इसमें तुम, आप अपने तरीके से करो, मैं अपने तरीके से करता हूँ। तो n/n+1 है ना, तो इसको आप लिमिट निकाल लो, है ना, लिमिट निकालने के बहुत तरीके हैं, आप एल हॉपिटल लगा लो चाहो तो, है ना। तो अभी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, अगर मैं एल हॉपिटल रूल लगा लूंगा तो एन का डेरिवेटिव 1/1, तो 1 आ गया आंसर एल हॉपिटल से, ठीक है, सिंपल। या जो आप कह रहे थे एन कॉमन लीजिए, तो एन कॉमन ले लो। हाँ भाई तन्मय, एन कॉमन ले लेते हैं, चलो, तो n×1, यहाँ से एन कॉमन ले लिया, सो एन एन कट गया। अब एन को यहाँ इन्फिनिटी रखो, तो 1/1 + 0 1,
अब ये an की लिमिट जो है, इस an की लिमिट 0 नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब है an इज डाइवर्जेंट। ठीक है भाई, बिगिनर लोग आप हर क्वेश्चन पे अलग अलग टेस्ट, सारे टेस्ट लगा के देखो तो आपको समझ आएगा कहाँ क्या काम कर रहा है। तो ये तो एनएस टॉम टेस्ट से हो गया, आते हैं इस पे। तो ये मुझे लग रहा है रेशियो टेस्ट से ही आ जाएगा, है ना? ये जो पावर वाले टर्म्स है, फैक्टोरियल वाले हैं, रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट दोनों से आ जाएगा। चलो देखते हैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो 6 क्वेश्चन जो है कि सीरीज एन है, एन जहाँ पे आपके पास 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर है, n फैक्टोरियल है, n 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a n प्लस 1 निकालेंगे, सो 2 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल, सो a n प्लस 1 अपॉन a n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डिवाइड कर लो इसको, तो डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 2 अपॉन n प्लस 1 बचेगा, राइट? देखो डिवाइड करके, तो यहाँ से n को इन्फिनिटी रख दोगे, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ गया। 0 क्या है? लेस देन 1, और लेस देन 1 पे क्या होता है रेशियो टेस्ट में? तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है 6, देख लीजिए। नहीं, तो ठीक है ना, तो 6 कन्वर्जेंट है। 7th उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये इन्फिनिटी आ जाएगी, है ना? ये आप उल्टा कर सकते हैं इसमें, तो इसमें बस उल्टा ही तो हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी ना। तो इन्फिनिटी क्या है? मोर देन वन डाइवर्जेंट, तो हो जाएगा। तो ये डाइवर्जेंट आएगा रेशियो टेस्ट से। और यहाँ तो हो गया कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, यहाँ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा लो या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, कोई एक लगा लो। 10th वाले क्वेश्चन में क्या है कि जैसे 10th जो आपको दे रखा है कि सीरीज ए एन, जहाँ ए एन की वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 है, तो इसको आप ओपन करेंगे, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 है, तो जो लीडिंग टर्म है ना, मेनली वही डिसाइड करेगा कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो आप इसको दो तरीका है, कंपैरिजन टेस्ट से करना है उससे भी हो जाएगा। ये जो क्वांटिटी और n स्क्वायर, इसमें क्या रिलेशन है, ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम है, और बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, एंड सीरीज 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट, ये p टेस्ट जो है उससे कन्वर्जेंट है। सो दिस इम्प्लाइज, तो लार्जर वाले जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है। तो ये वाली यहाँ से जो होगी 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये तो हो गया कंपैरिजन टेस्ट, और यही चीज़ अगर आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करते तब भी आपको मुश्किल नहीं होता, है ना? तो जब आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ लगाते हैं तो इसमें ए एन आपको ये है, बी एन आप अज्यूम करेंगे 1/n स्क्वायर, ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकाल लो, सो ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकालोगे 1 आएगी, ठीक? तो ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकाल लो, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, ये क्या हो गया, नॉन जीरो ना, तो नॉन जीरो का मतलब सीरीज ए एन सीरीज बी एन कन्वर्जेस डाइवर्जेस टुगेदर, तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इसकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज ए एन कन्वर्जेस, ये सीरीज कन्वर्ज करेंगे। हाँ, एन क्या है भाई, दिख नहीं रहा, ये तो है एन, एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर, यही वाला बी एन जो यहाँ लिया हुआ है, ठीक है भाई? सीरीज एन स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, सीरीज 1/n स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, तो भी कन्वर्ज करेगी। तो ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था, ये लिमिट कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हो गया, अब यहाँ से ये भी कन्वर्जेंट है, ये देख लेना उससे। अब यहाँ पे आते हैं 11th क्वेश्चन पे, ये डाइवर्जेंट होगा, अगर आप एन की लिमिट निकालोगे ई आएगी, तो जीरो तो आ नहीं रही है, तो सीरीज सीक्वेंस एन जो है उसकी लिमिट जीरो नहीं है, तो सीरीज एन डाइवर्जेंट होगी, तो ये आपका डाइवर्जेंट होगा 12th वाला।
11th वाले पे आओ, तो 11th वाले में क्या होगा, कैसे भी कर सकते हो ना, देख लो जैसे भी समझ आ रहा है। तो क्या है, किसी का आंसर आया 11th क्वेश्चन में? कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कुछ आया हो? चलिए इसमें क्या करेंगे, तो पहले आप रेशियो टेस्ट लगाते हैं, देखिए। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करूं, तो यहाँ से है सीरीज ए एन, और ए एन की जो वैल्यू है 1357 2n-1 246 2n, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से क्या होगा, आप एक बार ए एन प्लस वन लिख लो, सो ए एन प्लस वन लिखोगे तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, सो 1357 2n-1, और अगला हो जाएगा 2n+1, यहाँ आ जाएगा 246 2n, और अगला हो जाएगा 2n+1, सॉरी 2n+2, एक टर्म और आ जाएगा, n+1 है ना, तो और चल रहा है ना 1357, तो इसमें 2 ऐड कर दो, 246 इसमें 2 ऐड कर दो, ये आ जाएगा। अब आप an+1/an निकालेंगे, है ना, जिनको ये समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा था, आप देखो सिंपली आपको लॉजिकली बताता हूँ। a1 निकालोगे तो आएगा 1/2, a2 निकालोगे ना तो आएगा 1/3 2/4, a3 निकालोगे तो ये आएगी आपकी 1/3/5 2/4/6, ठीक है। तो इससे आपको लॉजिकली समझ आ रहा होगा an और an+1 में क्या डिफरेंस है, a1 a2 में डिफरेंस देखो, a2 a3 में डिफरेंस देखो, आपको समझ आएगा। तो उसी तरीके से an और an+1 आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। तो यहाँ से रेशियो जब आप लिखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बाकी, तो बचा एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, 1 आ जाएगा आंसर, और 1 आ गया तो रेशियो टेस्ट फेल्स। सो रेशियो टेस्ट फेल होता तो हमने क्या सजेस्ट किया था, जब ये 1 आ जाए तो राबेज टेस्ट यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे राबेज टेस्ट यूज करेंगे। और राबेज टेस्ट क्या कहता है कि एल आप कंसीडर करो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू 1 माइनस an+1/an, यही था। सो 2n+1/2n+2 राबेज टेस्ट लगा रहा हूं। तो अभी मैं इनिशियली रेशियो टेस्ट लगा रहा था और रेशियो टेस्ट हो गया फेल, तो मैं अब लगा रहा हूं राबेज टेस्ट, तो ये लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा काम करेगा। अब इसकी लिमिट निकालिए, कोई जो लोग निकाल सकते हैं बताइए निकाल के। 1/2 आ गया, और 1/2 क्या हो गया, लेस देन 1। तो राबिस टेस्ट क्या कहता है, लेस देन 1 पे, है ना, तो वो उससे उल्टा, जैसे मान लो लेस देन 1 पे रेशियो टेस्ट में कन्वर्जेंट होता है, राबिस टेस्ट में उल्टा होता है, तो डाइवर्जेंट होगा। तो यहां से जो सीरीज एन है वो डाइवर्जेंट है, तो ये राबिस टेस्ट ने कहा कि डाइवर्जेंट है। बाकी लोग कैसे लिमिट निकालेंगे, इसको ऊपर ले आइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको दिख जाएगा। सो ये एक एग्जांपल था रावेज टेस्ट पे, तो ये हमारा डाइवर्जेंट आया। अब आइए 13 बहुत इजी है, इसमें क्या करेंगे, सिंपली 1 से n तक का सम आपको पता है, n×n+1/2, तो n स्क्वायर है, यहाँ n क्यूब है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1/n, तो 1/n के साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दो, तो ये डाइवर्जेंट आ जाएगी। ये आपका an है, यू कंसीडर bn इज इक्वल टू 1/n। अब आप उसके साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करो, कैसे पता चला मुझे 1/n लेना है, तो इसका सम क्या होता है, n×n+1/2, तो n स्क्वायर प्लस n/2, तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो n स्क्वायर अपॉन n क्यूब टाइप का है ये, तो 1/n होगा, तो इसका बिहेवियर 1/n के जैसा है, और उसी को आपको 1/n के साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लेना है, तो दिख जाएगा। यहाँ पे आइए 2, हाँ
चल जाएगा। वो भी वही बात है। तो अगर आप एन क्यूब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ऊपर एन स्क्वायर है तो 1/n टाइम सम नंबर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे 2n माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल है, सिंपली रेशियो टेस्ट लगाओ आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें रेशियो टेस्ट लगाओ, और यहाँ पे या तो रेशियो टेस्ट लगा लो या फिर रूट टेस्ट लगा लो। रूट टेस्ट बेटर है। एन अपॉन यहाँ एन फैक्टोरियल की पावर 1/n की लिमिट इन्फिनिटी आई थी, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल है। देखो एन 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 है यहाँ पे 1 2 3 4 एन है अप टू। एक्चुअली ये डाइवर्जेंट होगा, इसकी वजह ये है, इसकी लिमिट निकालोगे ना तो इसकी लिमिट इन्फिनिटी आएगी। ये न्यूमरेटर ना डोमिनेटिंग टर्म है, यहाँ 1 2 3 अप टू एन है और ये एन 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 है, तो ये न्यूमरेटर डोमिनेटिंग, इसकी लिमिट इन्फिनिटी आएगी ए एन की, तो ये डाइवर्जेंट आएगा। अब कोई भी कंपैरिजन टेस्ट आप, मैं तो ए एन की लिमिट निकाल लिया, लिमिट ए एन की निकाल पाएंगे? लिमिट ऑफ ए एन क्या आएगी? रेशियो टेस्ट लगाया आपने, उससे आ गया आंसर? क्या आया? कन्वर्जेंट, क्या डाइवर्जेंट या ठीक है, तो आप रेशियो टेस्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रेशियो टेस्ट लगा देख लो, ये भी ऐसे ही है, यहाँ भी आप रेशियो टेस्ट लगा लो। क्या आता है ये रेशियो टेस्ट लगा के? यहाँ भी आप रेशियो टेस्ट लगाइए, 16 में रेशियो टेस्ट लगाइए। लगा लोगे? देखो रेशियो टेस्ट लगाओ क्विकली, तो ये आ जाएगा रेशियो टेस्ट से n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो n प्लस वन स्क्वायर बाहर, और यहाँ से 2n फैक्टोरियल है तो वो हो जाएगा 2n प्लस वन फैक्टोरियल, तो इंटू, नहीं 2n प्लस टू, तो वहाँ से n स्क्वायर, यहाँ से भी n स्क्वायर आएगा, तो लेकिन n स्क्वायर वहाँ से, देखो मैं लगा ही देता हूँ, आसान है ऐसे तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो n है आपके पास n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये है 2n फैक्टोरियल, तो ए एन प्लस वन जब लिखेंगे तो n प्लस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 इंटू एन प्लस वन, एन की जगह n प्लस वन रख दिया, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये n प्लस वन इंटू, तो ये हो जाएगा n प्लस वन का स्क्वायर इंटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये 2n प्लस टू है, तो यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस टू इंटू 2n प्लस वन इंटू 2n फैक्टोरियल, ठीक। तो अब अगर n प्लस वन अपॉन एन कर लेंगे आप, n प्लस वन अपॉन एन करेंगे तो यहाँ बचेगा n प्लस वन स्क्वायर अपॉन 2n प्लस टू इंटू 2n प्लस वन, तो इसकी लिमिट निकालोगे तो ये 1/4 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 कॉमन ले लेंगे ना, कट जाएगा, तो अब चेक करो अपने तरीके से, 1/4 आ गई, और रेशियो टेस्ट में 1/4 मतलब लेस देन वन मतलब सीरीज एन इज कन्वर्जेंट। बाकी लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि ये सब जनरली यहाँ पे लोग जो एमएससी कर रहे हैं या एमएससी कर चुके हैं, तो आपने ये चीज़ बीएससी में भी पढ़ा होगा, एमएससी में भी पढ़ा होगा, जैम जब कर रहे होंगे तभी पढ़ा होगा, तो कुछ खास नहीं है। रूट टेस्ट से लिमिट नहीं निकलेगा, तो रूट टेस्ट से आप रूट टेस्ट से ट्राई कीजिए, मुझे नहीं लग रहा मैं रूट टेस्ट कर पाऊंगा इसको, ठीक है ना। ठीक है ना, रूट टेस्ट में क्या करना होता है, एन की पावर 1/n निकालना है, तो आप इसका लिमिट निकालिए, n फैक्टोरियल की पावर 1/n का होल स्क्वायर है, यहाँ 2n फैक्टोरियल की पावर 1/n, अब इसका लिमिट मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है, तो आप देखिए अगर आप लिमिट निकाल पाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो टेस्ट फेल हो गया इसका मतलब, तो चलो ये बताओ, वन आ रही है ना, तो an प्लस वन अपॉन an आपकी वन आ गई, इसका लिमिट निकाल पाओगे, ये डाइवर्जेंट है, इसकी वजह ये है कि n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जो 15 की बात कर रहे हैं आप, तो ये आप अभी कुछ दिन पहले मैंने इस तरह क्वेश्चन कहा था, आप किसको सॉल्व कीजिए,
एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, इसकी लिमिट निकालिए, ये इन्फिनिटी आएगी, और इसीलिए सीरीज एन इज डाइवर्जेंट। ठीक है ना? हाँ, एन की पावर एन ना काफ़ी फास्ट कन्वर्ज करेगी देन इन फैक्टोरियल। रेट ऑफ कन्वर्जेंस एन की पावर एन की बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये इन्फिनिटी की तरफ खींच के ले जाएगा, डोमिनेटिंग है तो। ठीक है भाई, तो ये 16 क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये स्टॉप करूंगा आज। तो आज मैंने सीरीज के टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स लिखे, और अभी कल और लिखूंगा, मतलब टेस्ट के तो हो ही गया, बाकी कुछ और रिजल्ट्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कल हम लोग कुछ थ्योरम्स लिखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के, और PYQs डिस्कस करेंगे, जैम गेट और नेट में जो आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज से रिलेटेड, सीक्वेंस सीरीज से। फिर मैं आगे, तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया इसमें अगर आप देखेंगे तो, अभी मैं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस कर रहा था, तो आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। कल मैं कुछ और क्वेश्चंस PYQs के बताऊंगा जो एग्जाम में आए हैं जैम या गेट में, मेजली गेट में, है ना। तो ये हम लोग अभी आज हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद कल कुछ क्वेश्चन करके फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ऑल्टरनेटिंग सीरीज एंड देन ये सब। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाकी डाउट वाले लोग रुक सकते हैं।